हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। बहुत टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं दोस्तों, लेकिन जो बेहतर वर्क करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, आई होप सो वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए, सो यू इफ यू वांट टू ज्वाइन इट। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्ट्रेट अवे फोकस करते हैं टॉपिक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है कि भाई हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि भाई ये एक जोन है, ओके, कि जहाँ से जो इंस्टीट्यूट ट्रेडर होते हैं वो कोशिश करते हैं लेवल से बाय या तो फिर सेल करने की। हम बोल सकते हैं कि भाई अगर ट्रेंड बियरिश है तो long bearish trend we will get a big green candle. Okay, after sharp falling of the market we will get a bearish candle and then green candle, and then we will decide that will be the order block later on or not. Usually the last strong bullish or bearish candle before a big move in the opposite direction. Okay, जैसे कि अगर हम बात करें तो कि भाई ये मार्केट डाउनफॉल हो रहा है। ओके, डाउनफॉल होने के बाद ओके यहाँ पे ओके तो ये जो लेवल से प्राइस निकलता है जहाँ से बोल सकते हैं कि भाई बिग मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मार्केट फॉल हो रहा था, फॉल होने के बाद अगर यहाँ पे एफ ऑर्डर ब्लॉक नीचे के लेवल पे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, सो यूजुअली द लास्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश कैंडल बिफोर अ बिग मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये बेसिक है। ओके, चलिए जैसे कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मार्केट सस्टेन हुआ, ओके, और उसने एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद पुल बैक एंड देन गोइंग अप। तो ये जो मोमेंटम है यानी कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा उसमें। ओके, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, और लास्ट में ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो अच्छा वाला जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है कि यहाँ पे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे एक चांस रहेगा कि भाई मार्केट में एक अच्छा सा ट्रेंड हम पकड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग माय थॉट, मेरे हिसाब से जो लिक्विडिटी होती है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाले जोन में, ओके, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाले जोन में जहाँ पे लिक्विडिटी का क्लस्टर पड़ा हुआ होता है, उसके नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो वो ज़्यादातर वर्क करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम किया, ओके, और हल्का सा पुल बैक करके मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था इनका स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो मार्केट अगर इन फ्यूचर अगर वहाँ पे आता है और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद वहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न आता है, देन वी विल गो फॉर लॉन्ग ट्रेड। ओके, तो वहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ओके, उसके सामने अगर नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ट्रेंड अपसाइड चल रहा है, पीओआई से मार्केट गिरा है। ओके, गिरने के बाद यहाँ पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ, फिर से मार्केट ऊपर चला, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ओके, तो अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक होंगे जहाँ पे लिक्विडिटी का क्लस्टर होगा, इसके ऊपर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन फ्यूचर मार्केट अगर आता है यहाँ से ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक पे हमें कोई रिवर्सल पैटर्न आता है तो हम वहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हैं। ओके, जैसे कि चार्ट में समझते, देखिए ये एक चार्ट है और चार्ट में किस तरह का मोमेंटम था, मार्केट में गया ऊपर ट्रेंड, ओके, फिर इस तरह से गया। ओके, यानी कि यहाँ पे इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में, राइट, जिससे प्रेस होके सीधा मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओके, और नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई, जहाँ से एक बार कोशिश की थी मार्केट ने नीचे जाने की, लेकिन नीचे नहीं गया था, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है नीचे।
ओके। अगर मार्केट इन फ्यूचर फिर से इस जोन में आता है और उस जोन में आने के बाद कहीं बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनेगा नीचे के लेवल पे, और यहाँ पे हम बाय पोजीशन बनाएंगे। जो स्विंग होगा वो एक टारगेट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेड है। ओके, क्या हुआ था मार्केट में, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ये वाले जोन पे। ओके, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हमने वेट किया कि कब आता है नीचे के लेवल पे मार्केट, कब नीचे के जोन में, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे कब आता है, वहाँ पे बाइंग प्रेशर कब बनता है, तब हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये जो था ट्रेड वो था आज का ही पुट था, आज का ही पुट का ट्रेड। लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, फॉल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे होगा और सबसे पहला यहाँ पे टारगेट, उसके बाद एक नेगेटिव ऊपर की ओर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो टारगेट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल चीज़ थी कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे तो अकॉर्डिंग माय थॉट जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ओके, वो लिक्विडिटी अगर मार्केट लेता है तो स्ट्रेट अप हमें बाय नहीं करना है, वी हैव टू वेट फॉर प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन फेवर है उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एवरी टाइम ये सक्सेस होने वाला है नहीं। ओके, अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो स्टॉप लॉस हीट है, और अगर फिर से इसी लेवल पे आता है मार्केट, दैट विल बी एक्ट एज ए नेगेटिव जोन, तो आप वहाँ पे सेल सेटअप भी देख सकते हैं। ओके, जैसे कि ये नेगेटिव यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है यानी कि अगर मैं इसी लेवल की बात करूँ तो लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत सारी पड़ी होगी, तो इन फ्यूचर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, नीचे चलता है, तो यहाँ पे एक सेल लेवल भी आ सकता है, राइट। एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे सेम लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट। प्राइस आया नीचे के जोन पे, ओके, बाइंग प्रेशर कैंडल, ओके, यहाँ पे बाइंग इनिशिएशन एंड देन गोइंग अप। क्यों, यहाँ पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक थे, ओके, लेकिन अच्छा वाला ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे लिक्विडिटी इसमें पड़ी हुई, जिनका स्टॉप लॉस होगा नीचे के लेवल पे, अगर वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे है, ओके, एफवीजी था बीच में, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आता है, ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग प्रेशर कैंडल मिलता है, तो आप कहीं पे भी इसमें बाय करोगे तो स्टॉप लॉस कंपलसरी डालना है, और रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5, या फिर यहाँ पे जो नेगेटिव सेटअप रहेगा दैट विल बी द टारगेट। ओके, ये हो गया हमारा सेटअप। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सीधा चार्ट में, जो कि आज का चार्ट था। ओके, चलिए, जैसे कि ये वाला सेटअप था, क्या हुआ था यहाँ पे, ये जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक था उसमें, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वहीं से, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ओके, तो मार्केट ने फॉल किया, और फॉल करने के बाद यहाँ पे एंट्री बनती है, एंट्री के बाद ये अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे आया। ओके, जो कि हमने यहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू में सेल पोजीशन बताया था मार्केट में। ओके, देख लेते जस्ट ए मिनट, ये वाला सेटअप, राइट, यहाँ पे तो ये सेटअप था परफेक्ट, यहाँ पे 10:30 ओके, तो ये 10:30 के बाद यहाँ पे सेल सेटअप था। ओके, तो सेल सेटअप का टारगेट कहाँ पे रहता है, ये लिक्विडिटी या फिर लो, तो वो टारगेट लेके भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ये हमारा ट्रेड हो गया था, अच्छा खासा ट्रेड। यहाँ से देखिए, तो ये स्टॉप लॉस हमारा बनता है 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 60 से लेकर 70 पॉइंट का एक टारगेट वहाँ पे देखने को मिला। ओके, राइट, ये था। और उसके बाद जो आज था सेंसेक्स, तो उसको भी देख लेते हैं कि भाई जो सेकंड हमने डाला हुआ था वो था सेंसेक्स, तो उसको भी देख लेते हैं सेंसेक्स में भी। ओके, सेंसेक्स में टर्न नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे क्या सेटअप था,
मार्केट में कि भाई जो, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे सारी चीज़ को हटाते हैं पहले। ओके, क्या सेटअप था, सेम ये जो प्रीवियस अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा पाऊँगा। ओके, लिक्विडिटी पड़ी हुई है बहुत सारी यहाँ पे। ओके, तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है और नीचे के लेवल पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो यही जोन है। अगर प्राइस वहाँ पे आता है बाइंग प्रेशर के साथ, अगर कहीं प्राइस हमें मिलता है, सो वी आर गोइंग टू ट्रेड। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। अगर तो ये नीचे के जोन पे प्राइस आज की पैटर्न पे, ओके, बहुत ही बढ़िया तरह से लॉन्ग पोजीशन। ओके, स्टॉप लॉस बिलो द लो, स्टॉप लॉस कटता है तो एग्जिट। ओके, ये टारगेट और लास्ट में ये टारगेट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, वेदर इट विल बी निफ्टी, जो भी हो। ओके, सेम लेवल पे निफ्टी का एग्जांपल। ओके, ऑर्डर ब्लॉक है नीचे के लेवल पे। ओके, ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग प्रेशर, स्टॉप लॉस बिलो द लो, टारगेट। इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट। ओके, ऐसा नहीं है कि हर वक्त में ये आपके फेवर में काम करेगा। ओके, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे काम नहीं करेगा, वो मैटर करता है ट्रेंड पे। ओके, जैसे कि देखिए पूरा एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है। ओके, देखिए ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ओके, प्राइस बहुत ही बढ़िया सा है, बाइंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस डाला। ओके, टारगेट यहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ओके, वो मैटर करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को कंसिडर करके वो ट्रेड करते हो। स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट, लेट्स इट। ओके, फिर से एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि भाई क्या था इसमें वीडियो में, कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढिए कि भाई वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, और लिक्विडिटी पड़ी होने के बाद अगर वहाँ पे प्राइस आता है, ओके, प्राइस वहाँ पे आता है, ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे, सो वहाँ पे बाइंग प्रेशर के कैंडल के साथ एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। ओके, और नेगेटिव सेटअप के साथ मार्केट आ रहा है। ओके, और प्राइस फिर से आपके कोई ऑर्डर ब्लॉक को आता है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे एक सेल इनिशिएट हो सकता है। ओके, द ओनली ऑर्डर ब्लॉक जो हम वर्क करेंगे लिक्विडिटी सेटअप के साथ, अगर लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे तो वो मेरे हिसाब से इतना बेहतर वर्क नहीं करेगा। ओके, रेस्ट डिपेंड करता है कि भाई मेजर ट्रेंड कौन सा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।